अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौसर परवाना आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत वेलकम। मैं एजुकेशन पर काम करता हूँ। जितने भी बच्चे क्लास 10 पास कर जाती है, उसके बाद जितने भी बच्चे 11 में पढ़ती है, 12 में पढ़ती है, उस सभी से मैं इंटरव्यू लेता हूँ। आइए, मैं एक गांव में पहुँच चुका हूँ। एरिया पंचायत की बेटी है जिसने मैट्रिक भी की है, अभी क्लास 12 में पढ़ती है। आइए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। उसका पढ़ाई लिखाई किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे में क्या बनने चाहती हैं। आइए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ। जब गाँव का बच्ची पढ़ती है तो पूरा गाँव का पूरा एरिया का बच्ची पढ़ती है और उसका माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और मेहनत से पढ़ाते। सबसे अच्छी बात है कि उसका गार्जियन अपने बेटे के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने बेटियों के लिए पढ़ाते हैं। आइए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समा पड़ी जी, आप क्लास 10 कब के थे? 2024 में 2024। कौन सा कोचिंग से? स्मार्ट एजुकेशन सेंटर जी, आपका स्कूल का नाम? +2 हाई स्कूल। जी, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी 12th में 12 में। 12 कहाँ से कर रहे हैं बाबू? स्कूल से करते हैं? +2 टीकावाड़ी। अच्छा, आप अभी +2 कर रहे हैं ना? जी, अच्छी बात। तो आपने क्लास 10 जो स्मार्ट एजुकेशन सेंटर से किए थे, वहाँ पर कैसा पढ़ाई होता था? वहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। जी, किस तरह से पढ़ते थे आप क्लास 10 में? क्या क्लास 10 में कैसे पढ़ाई करते थे? ये मतलब रूटीन बनाए थे, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते थे। जी, आपका कोचिंग का नाम क्या था? उस कोचिंग का नाम? स्मार्ट एजुकेशन सेंटर। वहाँ कैसा पढ़ाई होता था बाबू? बहुत बढ़िया हुआ। जी, वहाँ पर आपने अच्छे से तैयारी की है ना? जी बहुत जी, अभी आप क्लास 2 में पढ़ते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स रखे हैं सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी है, गृह विज्ञान है, उर्दू है, हिंदी है, फिर हिस्ट्री है। जी, तो आप क्लास 2 में पढ़ते हैं तो आप स्कूल कैसे 12 पढ़ते हैं, आपका सब्जेक्ट आर्ट्स फैकल्टी है, तो आप बताइए कि आप स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल जाते हैं टोटो से। तो आज जब क्लास 10 में थे तो कैसे पढ़ाई करती थी? कैसे पैदल जाते थे कि टोटो में जाते थे? पैदल भी जाते थे, कभी कभी टोटो में। टोटो में जाते। अच्छी बात। तो आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? मेरे माँ बाप का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। जी, आप गांव में रह करके आज पढ़ती हैं, अच्छी बात है। तो आपका पढ़ने का रूटीन क्या है? मेरा पढ़ने का रूटीन है, हम सुबह 4 बजे उठते हैं। उसके बाद पहले रूटीन में जो बनाए हैं उर्दू हिंदी पढ़ते हैं। उसके बाद 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक क्लास है। उसके बाद आते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद घर के जो काम है वो काम करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद नहा धो के उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं 3 बजे तक। उसके बाद फिर पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करते हैं क्लास 2 में, अच्छी बात है। आपका माँ बाप का बहुत शुक्र। कभी कभार लाइट चली जाती है तो कैसे पढ़ाई करते हैं? लाइट जला कर पढ़ाई। और कभी कैंडल या मोमबत्ती जला पढ़ी हो? जी जी पढ़े। कैसा लगता है पढ़ने में? बहुत बढ़िया लगता है। जी, आपको पढ़ने में कितना मन लगता है? पढ़ाई में तो बहुत मन लगता है, लेकिन जितना फोकस करते हैं पढ़ाई में उतना ही मतलब ये होता है। जी, और भी आगे बढ़ना। जी, आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख के टीचर बनना चाहते हैं। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि समाज को मतलब सुधारे, जो स्थिति है उसको मतलब बढ़िया बेहतर करे। उसके बाद जो गांव में जो समुचित विद्यालय है उसको बेहतर ढंग से स्थित करे। आप तो बहुत मेहनत से पढ़े लिखी, अच्छी बात है। आप मैट्रिक भी के अभी क्लास 12 में पढ़ती हैं, आर्ट्स रखी हैं, अच्छी बात है। आप समाज में उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चियाँ और लड़का लड़की जो स्कूल नहीं जाते पढ़ने के लिए। हम समाज के बच्चे को ये कहना चाहते हैं कि इस स्थिति में पढ़ाई करने का बहुत मौका है। पहले नहीं तो मतलब आगे चल के बहुत ये हुआ, अभी भी बहुत ये है, पढ़ाई करने का भी मौका है। बहुत जल्दी पाए ना। आपका मम्मी का नाम? गजाला पढ़ा। आपका अब्बू का नाम? हिंदी अफ्तर। जी, आपको पढ़ाई से आप शुरू से ऐसा तेज थे कि बचपन से थे कि बाद में मेहनत हुई? बचपन से इतना तेज नहीं थे, जब मतलब मेहनत 10th में किए थे, मेहनत करके मतलब। आपका कोचिंग का बहुत सपोर्ट है ना? जी। स्कूल का कोचिंग का सर का नाम क्या था? परवेज सर। जो वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी। जी। 10 और 2024 में पास की थी। अभी वो क्लास 12 में है और बहुत मेहनत से पढ़ती है। उसका माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट है और गांव की बच्ची अभी पढ़ती लिखती है। और खास करके अपने बारे बताइए, इस बच्ची के लिए दुआ करें, बच्ची पढ़ लिख करके अपने गाँव का नाम रोशन करें और इलाका का नाम रोशन करे और एक बच्ची ऐसा बने टीचर की पूरा देश का नाम रोशन करे और उस फैमिली के दुआ करे, क्योंकि एजुकेशन तालीम हम सबके लिए ज़रूरी है। मेरा मकसद है, मैं तालीम और एजुकेशन पर काम करता हूँ। मेहनत है, अच्छी नंबर से पास की था। आप वो टीचर बनने चाहती है, आप उसको टीचर बनाएंगे? हाँ, बेशक बनाएंगे। वैसे तो कितना पहले से इतना मेहनत की थी क्या? पहले से थोड़ा बहुत कम था, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको रुचि आ गया और हम चाहते हैं कि वो टीचर बने और आगे बढ़े, उसका भविष्य आगे ठीक है। जो मेहनत पर आगे से अच्छा ही करें तो बहुत अच्छी पढ़ती है बच्चे। और आपका कोचिंग में जो पढ़ते हैं वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई? हाँ, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ाने का काम गुरु का ही है, जो
कर रहे हैं, कोचिंग कराते हैं। जितनी भी बच्ची गांव में पढ़ती है मैं सभी से इंटरव्यू करता हूं और मेरा मकसद है कि मैं तालीम में काम करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि इलाके की बच्ची क्या पढ़ती है नहीं पढ़ती उसको हम दिखाते हैं। किसी तालीम बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि एजुकेशन होगा तभी हमको कामयाबी मिलेगा। मैं गाँव की रखी है और वो बच्ची पढ़ लिख के टीचर बनना चाहती है और टीचर बनकर अपने गाँव का नाम रोशन करने से बहुत खुशी की बात है कि ऐसी बच्ची है। और मैं जो काम करता हूँ ईमानदारी और सच्चाई से काम करता हूँ, किसी को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत चाहे मुझे कोई जब अच्छा काम करेंगे तो आपके अंदर कठिनाई परेशानी होगा, लोग तरह तरह की बात करेंगे, आपको कहीं डांट भी सुनना पड़ेगा, मगर आपको बर्दाश्त करके अपना काम में फोकस करना पड़ेगा। किसी का बेटी हो किसी का बहन हो, वो मेरा भी बहन है। और इससे मुझे एक शायरी याद हो गया, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होगा, धरती बंजर तो बरसात से क्या, वो अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्याल चुका। आपका सोच अच्छा होगा तो वो जरूर कामयाबी मिलेगी।